हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पी के मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न हमारा है कि 5 वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ पे पूर्व का मतलब होता है पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होता है और स्टेप बाय स्टेप में पढ़ें और उसको आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मतलब कि आज से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी आपका एज जो है 20 ईयर है, यानी कि 20 साल है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 वर्ष। यानी कि आज की उम्र से आपने 5 वर्ष माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 15 वर्ष। इसी प्रकार सबसे पहले करेंगे हम लोग 5 वर्ष पूर्व क्या बोला है, नूरी की आयु। तो सबसे पहले हल करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे, हल में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे नूरी की पहले चरण हम लोग वर्तमान आयु की बात करेंगे। किसका, वर्तमान आयु की, ठीक ना। नूरी की वर्तमान आयु कहने का मतलब होता है आज की आयु, यानी कि अभी का। तो नूरी की वर्तमान आयु तो पता नहीं है, तो नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हम कितना है, x वर्ष है, ठीक है। नूरी की वर्तमान कितना है, x वर्ष है। आगे पढ़ेंगे, और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो एक काम करते हम लोग, सोनू की भी मान लेते हम लोग, क्या, सोनू की वर्तमान आयु भी मान लेते हैं। नूरी की अगर x माने हैं तो सोनू के मानेंगे y वर्ष, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया कि नूरी और सोनू के वर्तमान आयु मान लिया x और y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है, ध्यान समझेंगे, नूरी की आयु। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे कितना, हम लोग 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु, तो अभी अगर नूरी की आयु आज जो है 1 वर्ष है, यानी वर्तमान में कितना 1 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष बाद कितना होगा भैया। तो आप बोलेंगे अभी अगर 1 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना था, तो 5 वर्ष पहले के लिए आप माइनस करेंगे कितना, 5। अभी 1 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस का 5 वर्ष होगा। इज इट क्लियर। चलिएगा, अगर नूरी की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस का 5 होगा, तो 5 वर्ष पूर्व जो सोनू था आपका, ठीक ना, सोनू की भी आयु क्या होगी, कम ही तो होगा। यानी कि अभी नूरी की आयु 1 वर्ष था और 5 वर्ष पहले 5 वर्ष माइनस कर दिया हमने। ठीक उसी प्रकार सोनू की आयु भी तो कम होगी पहले से, यानी अभी अगर सोनू की आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, y माइनस का 5 वर्ष, यही तो होगा ना। चलिएगा, अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितना हो गया, x माइनस का 5 वर्ष, और y माइनस का 5 किसका हो गया, सोनू का। जो दो नूरी और सोनू है, जो नूरी की आयु होगी ना भैया, वो सोनू की आयु का 3 गुना, ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो करना कुछ नहीं आपको, 5 वर्ष बाद जो है आपका नूरी की आयु कितना हो गया, x माइनस का 5। इसकी जो आयु होगी वो आपका सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। यानी कि सोनू का आयु कितना है, y माइनस का 5 वर्ष है, इसका 3 गुना है, तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो कैसे करेंगे, x माइनस का 5 इज इक्वल टू y इंटू 3 होता है आप लोग का 3y, माइनस 3 इंटू 5 होता है 15, 15। सॉल्व कैसे करते हैं, x वाले टर्म को एक साइड करते हैं, x तो पहले से है, ये 3y जो का प्लस में है, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस में 3y इज इक्वल टू, ये आपका माइनस का 15 है तो माइनस का 15 करेंगे, ये प्लस का 5 जो है माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस का 3y इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस होते हैं माइनस,
और बड़े में से छोटे घटते हैं, यानी 15 में से 5 क्या होगा, माइनस होगा आपका, तो कितना होगा, 10 होगा। और चिन्ह जो होता है हमेशा बड़े नंबर का होता है, यानी कि माइनस का चिन्ह हो जाएगा। क्लियर है? इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक दोस्तों, चलिएगा अब देखिएगा प्रश्न को। हमने क्या किया, प्रश्न को अभी हमने 3 गुणे आयु की थी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि 10 वर्ष पश्चात, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, पश्चात का मतलब होता है बाद और पूर्व का मतलब होता है पहले, याद रखेंगे आपको, ठीक है ना। पूर्व का मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु होगी वह सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे चलते हैं प्रश्न अनुसार, सॉरी ये आप लोग का है 10 वर्ष बाद, बाद बोलेंगे पश्चात, 10 वर्ष बाद। अगर अब बात करते हैं नूरी की आयु, नूरी की आयु की, अब बताइए यदि नूरी की आयु जो है वर्तमान में थी आपका 100 वर्ष थी ना, यानी कि आज कितना है आपका, अगर आपका एज जो है आज 20 वर्ष है तो आज से 10 वर्ष कितना होगा, बाद कितना होगा, तो बोलेंगे 30 वर्ष। इसी प्रकार अभी नूरी की आयु वर्तमान में थे 100 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो आप जोड़ेंगे इसमें x प्लस का 10 वर्ष। इज इट क्लियर? जब नूरी की आयु 10 वर्ष बाद x प्लस का 10 होगा, तो ठीक उसी प्रकार क्या होगा, 10 वर्ष बाद किसका, सोनू की भी आयु तो बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे सोनू के माने हैं y वर्ष, तो इसका भी तो 10 वर्ष बाद बढ़ेगा, 10 वर्ष बढ़ेगा ना। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा था कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु था वह सोनू की आयु की दोगुनी था। याद रखेंगे एक चीज, जब भी जिसका आयु का दोगुना बोले या फिर तिगुना बोले उसी में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि नूरी की आयु, तो नूरी कितना होगा, x माइनस का 10, सॉरी x प्लस का 10 इज इक्वल टू करेंगे क्या, ये जो नूरी का आयु होगा सोनू की आयु की दोगुनी, तो सोनू का आयु कितना है, y प्लस का 10 है, और इसमें करना आपको 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे x प्लस का 10 इज इक्वल टू 10 गुने में, सॉरी 2 गुने में y कितना होता है आपका 2y प्लस का 10 दूनी होते हैं 20, 10 दूनी होते हैं 20। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। चलिएगा क्या था, इक्वेशन था हमारा x प्लस का 10 इज इक्वल टू था आपका 2y प्लस का 20। सॉल्व कैसे करेंगे, हमने बोला x और y को एक तरफ लाते हैं, x ये 2y प्लस में दे जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये आपका 20 प्लस में पहले से है, ये आपका प्लस में दे जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं क्या, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। देखिए आपको इक्वेशन मिल गया ना, इसको बोलते हैं अपने इक्वेशन सेकेंड बोल लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट भी मिल गया और इक्वेशन सेकेंड भी मिल गया। अब करते क्या है, देखिएगा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में से माइनस करते हैं समीकरण सेकेंड को माइनस करने पे। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, तो समीकरण फर्स्ट निकालते हम x माइनस का 3y इज इक्वल टू था आपका माइनस का 10। ये समीकरण फर्स्ट था, माइनस करना है कितना, समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड कितना आपका, तो x माइनस का आपका है 2y इज इक्वल टू 10। इसको करने हैं आपको माइनस, तो देखिएगा यहाँ पे लगाएंगे माइनस, तो ये प्लस में ये माइनस में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस होता है, तो 3y में से अगर 2y माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका, 1y बचेगा सिंगल में, ठीक है। और चिन्ह किसका होता है, बड़े नंबर का, ये 3y है 2y है तो बड़ा नंबर ये हुआ, इसके आगे का चिन्ह है माइनस का, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस का y। गेट क्लियर? चलिएगा ये 10 आपका प्लस में था, ये माइनस मिलेगा तो क्या होगा, माइनस। अब देखिएगा ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो आप बोलेंगे माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 20, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का, तो ये माइनस आप कट कर सकते हैं। तो y का जो वैल्यू निकलेगा हमारा, y का जो वैल्यू निकलेगा हमारा कितना होगा, 20। y का मान कितना होगा, 20 वर्ष। अब चलते हम लोग x के में, तो अब करें यहाँ पे y का मान समीकरण आप या तो चाहो तो सेकंड में रखें या फिर फर्स्ट में रखिए, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट की बात करते हैं, तो समीकरण फर्स्ट क्या हमारा, x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 है। देखिएगा x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट,
इसमें करने क्या है, आपका y के मान 20 को पुट करने हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, x माइनस का 3 इंटू का 20, ये 3 और y क्या है मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 10। ठीक है, सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना होगा, x माइनस का 3 इंटू 20 कितना होता है, 16 60, माइनस का हो जाएगा कितना 10, ये माइनस में याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो क्या होगा, x माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 10 है, तो x का मान क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस का 10 और माइनस से इधर तो क्या होगा प्लस का 60, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा आपका, बोलेंगे तो 50। हमने x का वैल्यू क्या माना था, ये नूरी के वर्तमान आयु था, और y किसका था हम लोग का, ये सोनू की वर्तमान आयु था। तो आप कह सकते हैं कि नूरी की आयु मान था हमने x यानी कि 50 वर्ष हो जाएगा आपका, नूरी का आयु कितना हो जाएगा 50 वर्ष। और वहीं बात करें हम लोग सोनू की आयु का, तो आप बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 20 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।